नमस्कार दोस्तों, DLX न्यूज की एक और खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात करने वाले हैं कि जो योगी सरकार समेत अदर जो 6 स्टेट और हैं, उन्होंने मजदूर है वो 8 घंटे पहले कार्य किया करता था, उसको 12 घंटे कर दिया है और सरकार का कहना है इससे इकोनॉमी दोबारा से वापस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी और बहुत ही अच्छा सुधार आएगा आने वाले समय में। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, हम विनोद खैर से पहले बात करते हैं। तो विनोद खैर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सभी को नमस्कार। जैसा कि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो पूरी तरह से टूट चुकी है, गिर चुकी है। तो इसको दोबारा से खड़ा करने के लिए ये कदम उठाया गया है और ये देश के लिए है, जिसमें मजदूर को 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य करना पड़ेगा और साथ ही उनको सैलरी भी दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही कदम है ये। चलिए, ये बात तो ठीक है। तो आप ये बताइए कि सैलरी कितनी मिलेगी? जो 4 घंटे जो वो पहले ओवर टाइम माना जाता था, अब वो जो डेली का रूटीन है, जो काम का होता है टाइम टेबल, उसमें ही वो जोड़ दिया गया है। तो उसकी सैलरी कितनी मिलेगी? क्या मजदूर का इसमें फायदा है कि नहीं है? मैं आपको बता दूं, ये फैसला सही है। रही बात सैलरी की, तो वो भी सही है, क्योंकि जब आप 8 घंटे कार्य करते हो आपको 8,000 रुपये मिलते हैं। आप 12 घंटे कार्य करोगे तो आपको सैलरी 12 घंटे मिलेगी। 4 घंटे जो एक्स्ट्रा काम करोगे ना, उसकी भी आपको सैलरी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कपिल की भी राय जान लेते हैं इस बारे में कि उनका भी क्या कहना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे कपिल जी। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी विनोद भाई ने बताया कि पहले 8 घंटे काम करते थे तो 8 घंटे की सैलरी दी जाती थी और अब 12 घंटे काम करेंगे तो 12 घंटे की सैलरी दी जाएगी। लेकिन मैं विनोद भाई से एक बात कहना चाहूँगा कि पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 12 घंटे करेंगे और पहले 4 घंटे ओवर टाइम करते थे तो सैलरी डबल होके मिलती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 8 घंटे के 8,000 रुपये मिलते थे, तो अब 12 घंटे के उस हिसाब से लगाया जाए पहले के हिसाब से, तो क्या 16,000 रुपये मिलेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। 16,000 रुपये यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं, 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो क्या कहना आपका, बताइए। कपिल जी बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये संशोधन किया गया है, इसको हम मानते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ये संशोधन किया गया है। जब देश की फैक्ट्री और उद्योग धंधे खोले जाएंगे तो उसमें पूरी तरह से मजदूर 100% नहीं जाएंगे। 30% लेबर उसमें काम करेगी और वहीं पर रह के करेगी, क्योंकि उनकी आने जाने की गतिविधि से कोरोना फैलने का काफ़ी खतरा रह सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला लिया है सरकार ने कि मजदूर को सैलरी दी जाएगी 12 घंटे की 12,000 रुपया। ये मान लीजिए एक आंकड़ा चल रहा है। तो इसमें क्या है, 30% जो मजदूर कार्य करेंगे वो पूरी तरह से तो नहीं करेंगे, तो फैक्ट्री में पूरी तरह से पूरी सैलरी देने के लिए फैक्ट्री वालों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि पहले से ही डाउन चल रहा है। तो देश को अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो इसमें थोड़ी सी सैलरी कट जरूर है पहले की अपेक्षा, लेकिन देखा जाए तो सही मायने में कट भी नहीं है और पूरी की पूरी सैलरी मिल ही रही है आपको। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, जैसा कि अभी विनोद भाई ने बताया है कि सैलरी पूरी मिल रही है, तो पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 घंटे काम करते थे, अब 12 घंटे करेंगे तो पहले 12 घंटे के 16,000 मिलते थे, लेकिन अभी 12 घंटे के 8,000 ही मिलेंगे। तो वो जो 4,000 रुपये बच रहे हैं, क्या उनसे सरकार ने मजदूरों के लिए कोई अन्य कदम उठाए हैं उनकी सुविधाओं के लिए? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है विनोद भाई। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मजदूर हैं वो देश की नींव है। इस बात को सरकार भी मानती है और हम भी मानते हैं और आप सब लोग भी मानते होंगे। तो ये कदम उठाया गया है, अभी अभी अनाउंस किया गया है, तो किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा कदम उठा रहे हैं। उनको पैसा देना चाह रहे हैं, उनकी गरीबी को मिटाना चाह रहे हैं, उनके खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और थोड़ा सा उनसे ये मदद मांग रहे हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, जो काम धंधे नहीं चल पाएंगे पूरी तरह से, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं 3 साल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इसमें क्या है, देश के लिए इतना नहीं कर सकते मजदूर लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप। अब मोनू से मेरा सवाल है, कपिल जिनका नाम है दूसरा, दोनों ही नाम से पुकार सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मोनू आप एक चीज़ बताइए मुझे, क्या मजदूर ही इस देश के सब काम करेंगे? मान के चलिए जब कोई विपदा आती है हमारे देश पे, कोई परेशानी आती है तो मजदूर याद आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि विनोद भाई ने पूछा है, मेरा सवाल नहीं है, विनोद भाई ने पूछा है। जी, विनोद भाई ने अभी कहा कि मजदूर इतना नहीं कर सकते, तो विनोद भाई मैं आपको बता दूं कि अभी से ही क्या, शुरू से ही देश की नींव है जो कुछ है वो मजदूर और किसान ही है, और उनके हित में सरकार
फैसले भी लेती है, उनके हित में कम लेती है, लेकिन उनके शोषण के बारे में ज़्यादा फैसले लिए जाते हैं। भारत के जो उद्योग धंधे हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वो पूरी तरह से घाटे में जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा समय के लिए नहीं, 3 साल के लिए किया गया है, जिससे कि द्वारा से हमारे जो देश की और जो उद्योगपति हैं उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। तो आपका कहना ये है कि मतलब उद्योगपतियों की जो व्यवस्था है वो पटरी पे लेके आनी है, और जो मजदूर है उनका कुछ नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। बताइए क्या क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, इनका कहना यही है कि जो उद्योगपति हैं उनको ही पटरी पे लाना है, बाकी मजदूरों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर मजदूरों से सरकार को लेना देना होता तो उन कानूनों में ना ही बदलाव होते और ना ही उनके लिए कोई और होता। अगर उनके हित में कार्य करती सरकार तो और नए कानून उनके हित के लिए बनाती, ना कि उनके कानूनों को छीनती। और मेरा भी सवाल है कि फिलहाल इस टाइम पे सभी कंपनी बंद चल रही हैं, इस टाइम पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी सरकार को कि कोई काम नहीं कर रहा है वर्कर, फिर यार मतलब इस टाइम पे क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि कानून को रद्द करना पड़ा? क्या करना पड़ा, क्या है व्यवस्था इसकी? सर इसका जवाब तो विनोद भाई दे सकते हैं कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा सरकार को। चलिए विनोद भाई से पूछ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ समय बाद फैक्ट्रियां खुलेंगी, उद्योग द्वारा से चालू होगा, रोजगार फिर मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। 30% जाएगा, 33% जाएगा, जितना भी मजदूर कार्य करेगा उस हिसाब से ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फैक्ट्री में पूरा 100% कार्य नहीं होगा, मतलब देश को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। और धीरे धीरे आगे, मतलब जो मोनू भाई ने कहा कि मजदूरों के हितों को, अधिकारों को छीन लिया है, मोनू भाई ने जो कहा कि मजदूरों के हितों को छीन लिया है, छीनने का काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ समय के लिए उठाया गया है और फिर वापस दोबारा से ये लागू हो जाएगा। आपका कहना है कि बस ये 3 साल बाद दोबारा वापस हो जाएगा, तो इसके लिए आपने क्या लिखित में कुछ दिया है कि 3 साल बाद पक्का लागू हो जाएगा? मोहन भाई जी सर, अभी विनोद भाई ने बताया कि 3 साल के लिए किया है। 3 साल में तो मजदूर पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अभी जो नए कानून बनाए हैं सरकार ने, उसके हिसाब से पहले मजदूर के साथ कोई फैक्ट्री में हादसा होता था या कोई वारदात होती थी तो उसका जिम्मेदार फैक्ट्री मालिक होता था, लेकिन अब इस संशोधन के बाद में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि मजदूर के लिए कोई कुछ राहत मिले या कुछ मिले जिससे कि वो मालिक के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। ऐसा कुछ नहीं होगा उसके खिलाफ। वर्कर मालिक के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है इस टाइम, यानी कि 3 साल तक ऐसा ही रहना पड़ेगा मजदूर को। आपका कहने का मतलब ये है कि मजदूर गुलाम हो गया है? बिल्कुल सर, यही कहना है मेरा कि 3 साल तक मजदूर गुलाम के टाइप में काम करेगा या पहले की तरह काम करेगा। ओके ओके ओके, चलिए विनोद भाई क्या कहना चाहेंगे? मजदूर मालिक के साथ कुछ कर नहीं सकता, तो मतलब क्या उसे मारेंगे मजदूर? नहीं, मारने का मतलब नहीं है। जैसे मोनू भाई का कहना है कि मजदूर मिलके उन्हें मारेंगे, मालिक को मारना है क्या? नहीं, काम ही करना है, सैलरी देंगे, सब काम होगा, सब होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ रुपए हम बांटेंगे, गरीबों में देंगे। तो ये बहुत अच्छा काम है, गरीबों की तरफ ही सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे मोनू भाई? मोदी जी भी तो सर ऐसा है कि पहले भी उन्होंने 15 लाख का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अभी तक किसी के खाते में कुछ नहीं आया। तो 20 लाख करोड़ पैकेज की तो कोई बात ही पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल ये था सर, मालिक को मारने का नहीं था। जैसे मजदूर के साथ पहले कोई वारदात हो जाती थी तो उसका हर्जाना मालिक ही भरता था, लेकिन इसके बाद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल, बहुत। केवल आप पे 1 मिनट है बस। मैं आपको बता दूं, पहले हो जाता तो उद्योगपतियों के पास पैसा होता था, लेकिन कोरोना के चलते हुए वो घाटे में चले गए। इस समय वो हर्जाना नहीं दे सकते, उनका इलाज नहीं करा सकते। अगर किसी का भी कुछ हो जाता है, मतलब बीमार हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनको खुद करना पड़ेगा। कहीं पास के क्लिनिक से दवाई ले सकते हैं अपने आप। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मान के चलिए कोई भी मजदूर अगर कहीं भी फैक्ट्री वगैरह में काम करने जाता है, कंपनी में जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो कंपनी की यार इतना तो दायित्व तो बनता है भाई मेरे कि उसको हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? मतलब सरकार उद्योगपतियों के दुख को देखते हुए उनके पास पैसा नहीं रहा कोरोना की वजह से या किसी की वजह से, तो क्या गरीब मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं रही, या फिर उनके लिए कोई सरकार ने कदम नहीं उठाया? जैसा अभी विनोद भाई ने बताया कि उद्योगपतियों के पास पूंजी नहीं है या और कुछ नहीं है, तो मजदूर को सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। तो इसमें मजदूरों के हित के लिए कौन सी बात की है सरकार ने?
और जो 20 लाख का पैकेज है उसकी क्या बात है? जो 20 लाख का पैकेज है इसका तो ऐसा है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। उसका अंजाम आप सभी देख सकते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके हिसाब से आप भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी कमेंट में नीचे जरूर बताएं कि क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज में से मजदूरों को कुछ मिलेगा या नहीं। तो कपिल भाई का बहुत बड़ा सवाल है विनोद जी से, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब। मैं आपको बता दूं, मजदूरों के हित में काफ़ी कार्य हो रहे हैं। आप बोले थे 15 लाख रुपए खाते में आने चाहिए, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में आपको देखिए शौचालय बनवा दिया, महिलाओं की इज्जत के लिए अब शोषण नहीं